वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आज के हम एपिसोड के अंदर हम राहु की पोजीशन इन 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ राहु के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, अपने से 5वीं दृष्टि, अपने से 7वीं और अपने से 9वीं दृष्टि, उसका इफेक्ट किन किन हाउसेस पे आएगा और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें प्रोसीड करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि राहु हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर 7th हाउस हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड राहु के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो कहाँ कहाँ पर होंगे, जैसे कि 5th, 7th एंड 9th। अब ये जानने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपके चार्ट के अंदर जो राहु है वो 7th हाउस में है कि नहीं। तो ये देखने के लिए आप कैसे चेक करेंगे, आप स्क्रीन पे ये चेक कर रहे हैं कि हमने एक चार्ट ये बनाया ऐसे का चार्ट। अगर आपके पास अपना हॉरोस्कोप है, नहीं है तो आप इस समय बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं एप्लीकेशंस जिनके थ्रू आप अपना चार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो, यहाँ पे ये नंबर राशि को रिप्रेजेंट करता है, बट ये हाउस फिक्स है जो फर्स्ट हाउस है। यहाँ पे नंबर 1 से 12 के बीच में कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में हम कई बारी डिटेल में अपने वीडियोस दे चुके हैं। लेकिन आज की डेट जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर राहु आपका इस हाउस में है, वो अब यहाँ पे ये नंबर 7 की जगह 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। आप उस नंबर के लिए नहीं ध्यान करेंगे, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये खाना या ये प्लेसमेंट आपके राहु की होनी चाहिए। देन आप कह सकते हैं कि राहु जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर है। अब राहु जब 7th हाउस में है, तो अगर हम इसकी 5वीं दृष्टि देखेंगे तो हम कैसे देखते हैं कि जहाँ भी कोई प्लैनेट बैठा है उसको आप नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ से 5 लेते हुए 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे जाएं तो ये हमारी 5वीं दृष्टि हो गई, यानी कि ये मेरा 11th हाउस है। यहाँ पे आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। आप अपने नंबर से इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये घर हमेशा 11th। अब अगर हम इसके बाद अगली दृष्टि लेते हैं, तो अगली दृष्टि मेरी ये है जो कि 7वीं दृष्टि है, और ये हमारी फर्स्ट हाउस के ऊपर और जो 9वीं दृष्टि आएगी राहु की, वो आपकी तीसरे घर के ऊपर आएगी, जो कि यहाँ पे हम इसको बोले। अब अगर आप एक बात को, जो मैंने आपको पहले भी बोला, आपका ये नंबर जो है, ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता। यहाँ पे हमने 1 2 लिखा था, आप इसमें आप ये समझ सकते हैं कि नंबर आपका यहाँ पर 1 की जगह आप ये 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस केस ये हाउसेस हैं, हाउसेस अभी भी यही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो राशिज हैं वो इस समय आपकी बदल गई कि अब आपका जो पहले लगन था वो एरीज था, लेकिन अब जो ये लगन है ये आपका टॉरस हो गया। तो वो चीज़ डिफरेंट है, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका राहु है इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर प्लेस्ड होना चाहिए, और फिर उसकी जो दृष्टिज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे 11वें घर पे, लगन के ऊपर, और तीसरे घर के ऊपर 5वीं, 7वीं और हमारी 9वीं दृष्टि रहेगी। अब इसके अंदर हम फर्दर मूव करेंगे कि जो राहु है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसका इफेक्ट हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे चार्ट के ऊपर क्या आएगा। तो अगर हम राहु की बात करते हैं, तो जैसे आपको मालूम है कि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, तो ये हमेशा जो है इसे हम छाया ग्रह कहते हैं, और ये जो है शैडोई प्लैनेट कह सकते हैं, आप इसे छाया ग्रह भी कह सकते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम छाया ग्रह बोलते हैं, या हम इसे शैडो प्लैनेट बोलते हैं। अब जो शैडो प्लैनेट है या छाया ग्रह है, वो इसके पास ना इमेंस पावर है राहु के पास, और ये रूल करता है आपकी डिज़ायर्स को, इल्यूशंस को, बेसिकली फॉरेन एलिमेंट्स को, आपके
सडन गेन्स को, टेक्नोलॉजी को, अनकन्वेंशनल पाथ्स को। तो जहाँ पे भी जो राहु बैठता है ना, वो उसे इंटेंसिफाई कर देता है, एम्पलीफाई करता है। उसका ये काम है, वो जहाँ पे भी बैठेगा उस जगह को उसने इंटेंसिफाई करना है या एम्पलीफाई करना है, और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट करना है, क्योंकि वो शेडो है। वहाँ पे जब शेडो है या छाया है, तो जब शेडो होती है तो आपको क्लियर नहीं दिखता ना, आप ये समझ सकते हैं। तो जहाँ पे राहु बैठा है उस जगह पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना भी उसका काम है, लेकिन उस जगह की जो क्वालिटीज़ हैं या जो एक्सपेक्टेशंस है उसे एम्पलीफाई करना और इंटेंसिफाई करना भी राहु की क्वालिटीज़ के अंदर। तो आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी भी आपकी जो है राहु के थ्रू ही डिफाइन। 7th हाउस क्या है? तो 7th हाउस आपका जो रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल आप मैरिज है, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज ऑल्सो द अदर पीपल। क्यों? इट इज अपोजिट टू द लग्ना। लग्ना से बिल्कुल अपोजिट है, लग्ना इज योर सेल्फ। तो जब अपोजिट टू लग्ना है तो इट इज ऑल्सो पल विच आर रिप्रेजेंटेड बाय 7th हाउस। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है उसे मतलब आपको किस तरह का पार्टनर यू आर सीकिंग, या आपके किस तरह का रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू हैव, ये आपके 7th हाउस के थ्रू हम जानने का हम कोशिश करते हैं। नाउ द राहु इज प्लेस्ड इनटू द 7th हाउस। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आपकी डिज़ायर्स को एम्पलीफाई कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। इसका मतलब आपके जो पार्टनर की डिज़ायर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पार्टनरशिप के लिए। साथ ही साथ ये एक जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी या ट्रेडिशनल नहीं होता। ये जनरली मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो क्रेव करते हैं इंटेंस, फॉरेन और सोशली अनकन्वेंशनल मैरिजेस के लिए, क्योंकि इल्यूशंस भी बहुत देता है राहु। तो जब यहाँ पे बैठता है राहु, तो वो एक कन्वेंशनल चीज़ के लिए नहीं बढ़ता, उसकी जो टेंडेंसीज हैं वो अनकन्वेंशनल चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका मतलब बेसिकली क्या आपके मेजर फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो राहु है वो आपके मेजर की फैक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो फॉरेन या टैबू पार्टनर के लिए। तो आपका पहला क्या रहेगा? अट्रैक्शन, अफ्रेड ऑफ दैट, उसकी जो नेगेटिविटी है। अगर आपका भी राहु 7th हाउस के अंदर है, अब हम इसके ऊपर आगे देखें तो क्या है सेकंड आपका, ये सडन मैरिजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है, एंड समटाइम्स आप कह सकते हैं कार्मिक बैगेज, क्योंकि जो राहु केतु एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आपके कार्मिक बर्डन्स को भी, कार्मिक बैगेजेस को भी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है सडन मैरिजेस हैं, एंड समटाइम्स आप इसे कार्मिक बर्डन को भी नेम दे सकते हैं कि वो आपका जो है लास्ट बर्थ के कोई ना कोई इसके रिलेशन हैं चीज़ें जो आपको इस बर्थ के अंदर कंप्लीट करनी है। नाउ इट इज़ एन ऑब्सेशन अबाउट योर पार्टनर ऑल्सो। आपका जो भी है आप स्पाउस के लिए ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे जब आपका राहु 7th में है तो यू आर ऑब्सेस्ड फॉर द पार्टनर, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी, क्योंकि वो ना मतलब इंटेंसिफाई करनी है, उसको बहुत एम्पलीफाई कर देना है, और ऑब्सेस्ड है। तो जो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर से, यू आर अनरियलिस्टिक, क्योंकि वो पॉसिबल होता नहीं है जिस तरह की आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है। नाउ फर्दर जो है इसके अंदर एक तरह का मैनिपुलेशन या पावर स्ट्रगल्स भी होने लगता है रिलेशनशिप के अंदर। एंड और अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, क्योंकि ये आपके रिप्रेजेंट करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप को, तो ये फॉरेन डील्स के साथ
बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका किसी तरह के फॉरेन लिंक्स हैं फॉर दैट पार्टनरशिप, तो वो भी इसको यहाँ से देखे जा सकते हैं, वो आपको फ्रूटिफाई होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो ये जो प्लेसमेंट है ये इंडिकेट करती है जो आपके लेसन्स हैं वो अराउंड करेंगे इमोशनल बाउंड्रीज के, कमिटमेंट्स के, और अंडरस्टैंड करने के कि व्हाट एक्चुअल रिलेशनशिप है बियॉन्ड इल्यूशंस। क्योंकि राहु इल्यूशंस देता है, इंटेंसिफाई करता है, बट विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो जब आप यहाँ पे राहु बैठता है तो आप इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एंड यू कम टू नो कि वो कैसे इफ़ेक्ट करता है आपको। नाउ वी मूव टूवर्ड्स कि आप इसका जो एस्पेक्ट है राहु का, अब एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपको बताया कि पहला एस्पेक्ट जो है वो आपका वो फिफ्थ एस्पेक्ट है, जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे चेक कराया कि फिफ्थ एस्पेक्ट जो है आपका वो आपके फिफ्थ एस्पेक्ट आपका 11th हाउस के ऊपर है। अब जो आपका 11th हाउस है वो आपका हाउस ऑफ एम्बिशंस है, सोशल सर्कल है, एंड आपका इनकमिंग गेन्स है। ठीक है, एंड इनकमिंग गेन्स। तो व्हाट यू सी, ये जो एस्पेक्ट जब राहु का आता है तो आपकी जो ऑब्सेशन है आपको सक्सेस अचीव करने की, फेम अचीव करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो इस चीज़ को लीड भी करता है कि आपके पावरफुल कनेक्शंस हो जाते हैं, सोशल कनेक्शंस भी एंड फॉरेन एसोसिएशंस भी। और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जैसे हमने कहा अनकन्वेंशनल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो नॉन ट्रेडिशनल जो आपका इनकम सोर्सेज हैं वो भी ये इसके थ्रू, क्योंकि आपका 11th हाउस जो है वो हाउस ऑफ गेन्स है, देन इट शोज द नॉन ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेज ऑल्सो, राइट। क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है 11th के ऊपर, एंड 11th आपकी इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। एंड जब भी राहु इस तरह की दिखाता है एस्पेक्ट्स वगैरह, तो जो भी पर्टिकुलर हाउस के आपके फीचर्स हैं, उसके जो हाउस रिप्रेजेंट करता है जिन जिन चीज़ों को, उन सब के ऊपर राहु का इफ़ेक्ट आता है। तो जब हम इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो ऑब्सेशन तो है ही है सक्सेस और फेम के लिए, साथ ही साथ एक ऑब्सेशन और भी होता है ऐसे नेटिव्स का, जब चाहे राहु 7वें से 11वें घर को देख रहा हो या 11वें घर में बैठा हो राहु, इन दैट केस ऐसे लोगों को जो अपनी कंपनी है ना वो एलीट क्लास चाहिए होती है, या इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उन्हें कंपनी करने में, उठने बैठने में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर आप किसी को जानते हैं या आपके अपने चार्ट में हैं तो आप इस चीज़ को चेक करिए, मतलब आपके साथ क्या ये रहता है कि यू ऑलवेज व्हेनेवर आपका जो फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है वो आप इस एलीट क्लास के अराउंड रखना चाहते हैं, या पर्सन्स हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द सोसाइटी, चाहे फाइनेंशियल या पोजीशन वाइज, ये बहुत मैटर करता है आपको अपने जब आपकी फ्रेंडशिप आप कर रहे हैं। तो जब 11th के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है राहु का, तो आपको पोटेंशियल जो है टेक्नोलॉजी में भी बहुत दिखता है, उसको यूज़ करने के लिए, इनकमिंग गेन्स के लिए, मीडिया और जो ग्लोबल बिजनेस है वो भी बहुत इसके थ्रू हम देख सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट हमारा है सातवां एस्पेक्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, तो हमारा जो 7वां एस्पेक्ट है वो फर्स्ट हाउस पे रहेगा। नाउ जो फर्स्ट हाउस है वो हाउस ऑफ सेल्फ है। अब यहाँ पे जो है एक इनर कन्फ्लिक्ट आता है,
क्योंकि एक तो जो केतु है वो हमेशा आपका 180 डिग्री अपार्ट है राहु से, ठीक है। इट मीन्स आपका केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में है, जिसका भी राहु 7th में है, दैट शोज केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु फर्स्ट हाउस के अंदर है तो एक कन्फ्लिक्ट आता है कि आपको जो अपनी आइडेंटिटी है, आप उसको, राहु जो है अदर पीपल है, तो यू आर सीइंग योर सेल्फ थ्रू अदर्स, और आपकी जो एक अपने बारे में इमेज है, देयर इज ए लैक ऑफ क्लैरिटी कि मैं कौन हूँ। एंड सिमिलरली पार्टनर, यू फील योर सेल्फ नथिंग। तो आपके लिए ये चीज़ ना बड़ी एक मैटर करती है, यू डोंट सी योर सेल्फ विदाउट द पार्टनर। तो इस तरह के जो नेटिव्स हैं, दे आर जनरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि यू शुड बी एडमायर्ड बाय अदर पीपल, क्योंकि अदर पीपल ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आज से लोग अपनी लुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि मैं कैसा दिखती हूँ, या व्हाट अदर पीपल हैव ओपिनियन अबाउट मी। तो अपनी जो उनकी सेल्फ इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। एंड सिमिलरली जो उनकी पर्सनैलिटी है वो शेप्ड बाय रिलेशनशिप होती है। इस चीज़ों में आपको मतलब सच पीपल नीड ए स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जो बहुत लैक करते हैं ये लोग, कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी यहाँ पर उनको नहीं है। दे ऑलवेज लुक फॉर द वैलिडेशन कि समवन विल वैलिडेट, ओनली देन दे आर राइट और रॉन्ग है। हम नेक्स्ट एस्पेक्ट है विच इज़ 9th एस्पेक्ट। 9th है 3rd हाउस पे। नाउ 3rd हाउस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? 3rd हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है कि सिबलिंग्स, हाउस ऑफ एफर्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसे लोग बहुत ही कनिंग हो सकते हैं स्पीच के अंदर, एंड रिस्क लेने में, मतलब अनयूजुअल हैबिट्स, एफर्ट्स का भी हाउस है, तो एल्यूशंस देता है एंड स्मार्टनेस देता है राहु। तो दे बिलीव इन द स्मार्ट वर्क की बहुत मेहनत करनी है, लेबर करनी है। तो एफर्ट का जो जब इसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है राहु का, तो यहाँ पे वो दिखाता है कि स्मार्ट वर्क करते हैं ये लोग। When it comes to the sibling, it shows a karmic relation with the sibling. जो ये इनकी पर्सनालिटीज़ हैं, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही हैं उनके पास, क्योंकि वो एम्पलीफाई कर रहा है बीइंग राहु का इफ़ेक्ट उसके ऊपर। और मीडिया के अंदर या राइटिंग्स के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। या आप कह सकते हैं कि मीडिया, सोशल वर्क, मीडिया, इन चीज़ों का बहुत ये यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि दे हैव गुड नॉलेज, उस बारे में अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए। तो जो राहु है बेसिकली ये शो करता है हमारे अनरिजॉल्व्ड कर्मा, जो कि हम पास्ट लाइफ को अपने रिलेशनशिप्स के अंदर लेके आए हैं, जो हमने हमने लास्ट बर्थ के अंदर उस रिलेशनशिप की, उस कमिटमेंट को अवॉइड किया है या मिसयूज़ किया है उस पावर को पार्टनरशिप के अंदर। तो नाउ इन दिस लाइफ सोल इज़ देयर टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरे ट्रू कंपेनियनशिप क्या है, नॉट थ्रू पैशन बट थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब राहु 7th हाउस में बैठेगा तो आपका जो एक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो एक आप कह सकते हैं कि दो इट इज़ ए कार्मिक रिलेशनशिप एंड यू हैव कम टू लिव दैट, जो आपने लास्ट बर्थ के अंदर कमिटमेंट्स थी, अपने पावर्स को मिसयूज़ किया है, यू आर हेयर टू हैव टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। तो 7th के अंदर आपका पार्टनर हो गया एंड 3rd के अंदर आपके सिबलिंग्स हो गए, जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ। दोनों जगह पे आपका एक कार्मिक पैटर्न बन रहा है। नाउ अगर आपको मतलब यू वांट टू बैलेंस दैट एनर्जी कि आपके 7th हाउस के अंदर है और उसके अंदर आप उसे बैलेंस करना चाहते हैं,
तो कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपने स्ट्रेंथ एसेंडेंट को, लगना को स्ट्रेंथन करिए। तो ये जो है आपके अपनी सेल्फ अवेयरनेस को करिए, जिससे आपका राहु जो है वो कंट्रोल में आएगा। वर्शिप करिए दुर्गा और काली माँ को, ताकि जो राहु के इल्यूशंस हैं वो ख़त्म हो सके और आप उसके ऊपर काम कर सकें। साथ ही साथ कोई भी कमिटमेंट्स के ऊपर रश मत करिए, बिजनेसेस के अंदर मैनिपुलेट मत करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, चाहे वो कोई आपका चाहे मतलब पार्टनरशिप आपकी मैरिज की हो या प्रोफेशन की हो। जितना आप जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उतना आप कह सकते हैं कि आपका ये जो उसके राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि जो उसने इल्यूशंस देनी है, शैडो रखनी है, छाया देनी है, वो आपके इस ट्रांसपेरेंसी से क्लियर हो जाएगी। यू नीड नॉट रेड ऑफ दैट, उसकी जो नेगेटिविटी है। अगर आपका भी राहु 7th हाउस के अंदर है और आप इसमें से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताइए कि येस दीज फीचर्स आर कनेक्टेड विद यू। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।